हाय नाज। हाल अच्छे हैं, बिल्कुल सही। आप बताओ, आप कैसे हो? तुम्हारी वॉइस तो बहुत ज्यादा चर्चित है। और हर कोई ये जानना चाह रहा था कि यार ये जब हम फोन मिलाते हैं और ये जो बंदी बोलती है ये आखिर है कौन। तो सडनली लोगों ने रिकग्नाइज करना शुरू कर दिया है। तुम ये कैसा लग रहा है क्योंकि जनरली जैसे यू आर अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट तो लोग पहचानते नहीं है ना वॉइस ओवर आर्टिस्ट को। तो अभी सडन रिकग्निशन कैसा लग रहा है? यहाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो कि आई एम लविंग द रिकग्निशन। फॉर एन आर्टिस्ट ये इतनी बड़ी बात होती है ना कि वो काम करता है अपना डेली और लोग उसे सुनते हैं, या कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे होते हैं, और एक फीडबैक जो होता है या कनेक्ट होता है ऑडियंस से, दैट मैटर्स द मोस्ट टू एन आर्टिस्ट एक्चुअली। So you're loving the attention you're getting. I'm loving the attention. It's a bit alienish feeling and a little overwhelming also. शुरू में मुझे लगा था, oh my god, इतने सारे SMSs, messages, friend requests. So yeah, gradually sort of उसको मैं I'm taking it in and getting the hang of it. जैसे कि कोरोना है तो कोरोना जाहिर सी बात है सबके लिए एक मुसीबत है, लेकिन आपके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव चीज भी लेकर आया है बिकॉज ऑफ योर कोरोना वाला वॉइस मैसेज, है ना? क्योंकि अगर कोरोना नहीं होता तो ये वॉइस मैसेज नहीं होता। तो हम जो है एक बार ये सही बोल रहे हो कि मैंने वो जो हम मुहावरा बचपन में सुनते हैं ना, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। हाँ, तो ये तुम्हारा ये मेरी लाइनिंग है, शाइनी सिल्वर लाइनिंग बन गई। तो यार वो एक बार आप बोल के सुनाओ यार, मुझे पता है बहुत लोगों ने बोला होगा, बोल के सुनाओ तो एक बार हो जाए हमारे लिए भी। आपने सही बोला कि everybody wants to know and actually everybody wants proof कि हाँ ये वही आवाज है जिसको हम रोज सुनते हैं। So it's something like कोरोना वायरस से इस वक्त पूरा देश लड़ रहा है। कुछ बातों का आपको खास ध्यान रखना है। घर से बाहर निकलते वक्त फेस मास्क पहनना ना भूलें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी से धोते रहें। इसकी कमी होने पर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। और जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। सजग रहें, सिक्योर रहें। आंखों में आंसू आ गए मुझे सुन के। हाथों में पानी और साबुन नहीं आया। मुझे लगता है ये मैसेज सुन के ही लोगों के हाथों में झाग बनने लगेंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने आपको और कहाँ सुना है, हमें बताइए। आपने कहीं ना कहीं रोजाना अपनी डेली लाइफ में सुना होगा, लेकिन ऑब्वियसली पता नहीं चलता। तो जैसे आप दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन अगर लेते हैं आप, अच्छा। उसके अंदर मेरी अनाउंसमेंट्स होती हैं। इंडियन रेलवेज में है, इंडिगो की फ्लाइट लेते हैं तो जो इन फ्लाइट पूरी डायरेक्शंस होती हैं और सजेशंस होते हैं, उसमें है। इसके अलावा डेली बेसिस पे आप जैसे पेटीएम के कमर्शियल सुन रहे हैं, डिस्कवरी टीएलसी पे आप अगर प्रोमोज सुन रहे हैं, तो एंड मेनी एड्स एंड डॉक्यूमेंट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, ये फ्लाइट वाला कभी ऐसा हुआ है कि तुम उस फ्लाइट में हो, तुम्हारी आवाज आ रही हो, तुमने बोला अरे पता है ये मैं ही हूँ? ऐसा हुआ है। वो इतनी अजीब फीलिंग होती है ना कि आप घुसे और आपके खुद के एक वो है ना, बचपन से एक टोन होती है, एक एयर होस्टेस वाली टोन होती है कि एक वो सिंग सॉन्ग वे में चलती है। तो इनफैक्ट जब मेरे पास ये काम आया था तो मैंने ये सोचा कि बस इससे मुझे कुछ अलग करना है, कि इंस्टेड ऑफ दैट वॉइस कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि अपनी सीट पर बैठ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मास्क आपके ऊपर लगे हुए हैं। तो मुझे लगा कि ये वाली इस वाली टोन से मुझे दूर होना पड़ेगा। सो काफी अनरियल लगता है शुरू में, क्योंकि आप वही चीजें कर रहे हैं जो आप सुनते आए भी हैं। अच्छा, आपको इस वक्त, क्योंकि रेडियो सिटी के बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, सो बहुत लोगों के मन में, जैसे हमारे पास भी बहुत बार ये सवाल आता है कि एक रेडियो जॉकी कैसे बने। सो वैसे ही अगर इफ यू वांट टू गाइड समबडी कि वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने, तो आपको अगर उसे गाइड करना होगा, सो व्हाट विल यू से? सी डेफिनेटली, आई मीन ऐसा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स प्रीटी मच लाइक अगर किसी एक्टर को एक्टर बनने से पहले लगता है कि हाँ मुझमें वो स्किल है, और थोड़ा बहुत अपनी आवाज को ट्रेन करें, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ वॉइस टेक्सचर अच्छा होने से हम अच्छी डिलीवरीज नहीं कर पाते। तो एक वेरिएशन का होना बहुत जरूरी है, कैरेक्टर को समझना बहुत जरूरी है, जो आई एम गोइंग टू प्ले, उसका बैकग्राउंड क्या है, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका डिक्शन कैसा होना चाहिए, रूरल होना चाहिए, अर्बन होना चाहिए,
और थोड़ा सा क्लैरिटी होनी चाहिए जबान में। एग्जैक्टली जैसे आप बता रहे हैं कि आरजेस बनने के लिए भी तो एक क्लैरिटी होनी चाहिए जबान में। और दूसरा है कि प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स दिस क्राफ्ट, यू नो। मतलब ओवर द इयर्स हम खुद ही अपने 3 साल पहले की अगर वीओ आर्टिस्ट आवाज सुनेंगे उसमें तब्दीली हो जाती है, चेंज हो जाती है, क्योंकि कांस्टेंट वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, ओवर द इयर्स। जैसे मैं अपने पहले के शो सुनती हूँ, आज सुनती हूँ तो मुझे बहुत फर्क लगता है। एग्जैक्टली, मतलब मुझे ऐसा लगता है 5 साल पहले आ रही है इट वाज वेरी किडिश और समथिंग, धीरे धीरे वो मैच्योरिटी आती है आवाज में। तो द बेस्ट प्रैक्टिस इज, अगर आप इसको सीरियसली लेना चाहते हैं, कुछ कमर्शियल्स की स्क्रिप्ट लिखें, इतने आते हैं, प्रोमोज की लिखें, डॉक्यूमेंट्रीज लिखें और उनको रिकॉर्ड करें और खुद सुने और देखें कि जिन लोगों को आप प्रोफेशनली सुनते हैं कि क्या आप उस तरह से अपनी आवाज को डिलीवर कर पा रहे हैं, क्या आप इस प्रोडक्ट को बेच पाएंगे अपनी आवाज से। और धीरे धीरे फिर अपने सैंपल्स बनाएं और स्टूडियोज को अप्रोच करें। तो ऐसे ऑडिशंस होते हैं, सैंपल्स लोग अक्सर मांगते हैं, हर रोजाना ही मांगते हैं, और ऐसे करके अगर आप में वो स्किल है तो आप जरूर अच्छा करेंगे। बिल्कुल, लवली। अच्छा, we'll end this with one message जो बिकॉज यार तुम इतना कॉलर ट्यून में तो तुम्हारा मतलब वो प्रीची सा मैसेज आता ही है। तो अभी जो भी यू नो रेडियो सिटी के जो भी लिसनर्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो अगर उसी वॉइस में आपको कुछ ज्ञान देना हो उन्हें तो आप क्या देंगे, लेकिन उसी वॉइस में? ओके मेरी वॉइस ओवर वाली वॉइस में। हाँ, वॉइस ओवर वाली वॉइस में। जी, डियर, आई मीन ऑल लिसनर्स, पहले तो आप लोगों को बहुत हेलो एंड मैं बहुत तहे दिल से ये चाहती हूँ कि वो मैसेज जो है, जिसे कई बार लोग सोचते हैं कि इरिटेटिंग भी है, लेकिन आप उसको वो वाली आवाज समझ लीजिए जैसे हम जब छोटे होते थे और माँ बोलती थी बार बार, बेटा ब्रश किया, हाथ धोए। तो वो कोक्सिंग होती है, लेकिन वो इसीलिए होती है ताकि वो हमारा सेकेंडरी नेचर बन जाए। तो प्लीज इन सब चीजों को, ये कोविड बहुत खतरनाक चीज है, तो इसको अपना सेकेंडरी नेचर बना लें, इरिटेट एंड प्लीज स्टे सेफ। हाँ, और उस कॉलर ट्यून को सुनिए और झेलना पड़े तो झेलिए, लेकिन उसमें जो बात है उसको मानिए। हाँ यार, मतलब 30 सेकेंड्स झेलना इजी है ना यार, 14 दिन क्वारंटीन होने से तो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी पे वो जोक था कि अपने घर में बोर हो रहे हो, हॉस्पिटल में और भी बोर हो जाओगे और फोटो में टंगो भी नहीं पाओगे। एग्जैक्टली। तो यार, लवली टॉकिंग टू यू एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड फाइनली मैंने भी देख लिया भाई, ये कोरोना वाली जो आवाज थी, जब मैं किसी को जो लड़की बोलती है कोविड-19 में ये करिए वो कौन है, तो आज भाई सब जनता ने भी देख लिया कि ये कौन है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आई आल्सो लव टॉकिंग टू यू।